हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। यानी जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड रहेगा। और उसका हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए थे। 2 चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने थे उनको भी डिस्कस किया था। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर रहेगा, वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स का, यानी मूल अधिकार का टॉपिक रहेगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा, थर्ड टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मूल अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का। तो जो हमारा आज का जो मोटिवेशन कोड है, सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है। यानी सकारात्मक जो सोच है वो हर समस्या का समाधान है, तथा नकारात्मक सोच हर समस्या की यानी हर नकारात्मक जो सोच है हर समाधान की समस्या है। यानी जो नकारात्मक सोच है वो हर समाधान की समस्या है और सकारात्मक सोच है हर समस्या का समाधान है। सकारात्मक सोच हर समस्या का समाधान है और नकारात्मक सोच हर समाधान की समस्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? यानी मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या था? तो वो था अधिकार पत्र, यानी जिसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या था? अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया? यानी ब्रिटिश सम्राट जो जॉन था उसने मैग्ना कार्टा जो था उस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे 1215 ईस्वी में। किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था? वो किया था फ्रांस ने। यानी मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया था, तो वो किया था फ्रांस ने किया था। फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? यानी फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो वो किया था मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण। यानी उन्होंने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था, इसलिए फ्रांस के लुई यानी 16वें शासक लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधनों द्वारा कब मूल अधिकार को शामिल किया गया था? तो वो किया गया था 1791 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? तो अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का सर्वप्रथम प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया? यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान किया था? वह किया था राज्य शक्ति का सिद्धांत, यानी स्टेट पावर का सिद्धांत। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? तो वह संविधान संशोधन यानी संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई? संविधान संशोधन यानी संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग को रखा? मूल अधिकार की जो मांग रखी थी वो 1900 में रखी गई थी मोतीलाल नेहरू ने। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? तो वो किया गया था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? तो वो की गई थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार प्रदान किया गया है? यानी नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो वो जो मूल अधिकार हैं हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मूल अधिकार, सामान्यतः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध, सामान्यतः मूल अधिकार राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते? तो 44वें संशोधन द्वारा, यानी आपात के दौरान 21 और 20 निलंबित नहीं किए जा सकते, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा, क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग सकता है? नहीं। विश्वेश्वरनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोक नीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के यानी भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, यानी राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? यानी न्यायिक जो पुनर्विलोकन का अधिकार है किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? वो उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और तथा उच्च न्यायालयों को प्राप्त है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 के असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया है? संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त सभी विधियां अर्थात संविधान पूर्व विधियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छादान का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी अच्छादान का जो सिद्धांत है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किन अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? यानी नेक्स्ट है हमारा, कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? तो वह अच्छादान का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत तथा अधित्याग का सिद्धांत। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अनुच्छेद 13 से कौन कौन से संबंधित हैं? अच्छादान का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत तथा अधित्याग का सिद्धांत। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यानी भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अच्छादन के सिद्धांत से संबंधित, यानी अच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुखवाद कौन सा है? यानी अच्छादान के सिद्धांत से संबंधित प्रमुखवाद वो कौन सा है? भिखारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यानी भिखारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? यानी मूल अधिकारों का जो सजग प्रहरी बनाता है तो वह है अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है? अनुच्छेद 13(2) के तहत। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया है? मूल अधिकारों में से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हैं। यानी मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई हों। मूल अधिकारों से असंगत कौन कौन सी विधियां प्रारंभ से ही
शून्य होती हैं तो वो होती हैं संविधानोत्तर विधियाँ। मूल अधिकारों से असंगत कौन सी विधियाँ प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, तो संविधानोत्तर विधियाँ। अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ वॉरियर किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 13 से संबंधित है, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। अनुच्छेद 13(3) का के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं, यानी अनुच्छेद 13(3) का के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं। विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। अनुच्छेद 13(3) का के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं, तो विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियमन, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, नहीं। तो ये नहीं किस में है, केशवानंद भारती केस में है इसको, यानी केशवानंद भारती केस में इसको दर्शाया गया है। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है, तो नहीं है। तो ये थे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी हमारा ये यानी मूल अधिकार की जो सीरीज़ है, मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करते जाएंगे। और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। जो हमारी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।